वेल हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज की क्लास में अगेन आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं आप इनमें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज शी इंसिस्ट यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स हियर। तो वो इंसिस्ट कर रही है उसको रुकने के लिए जब तक कि उसके हस्बैंड वापस ना आ जाए। क्लियर। इंसिस्ट यहाँ पे हमारी वर्ब है। इंसिस्ट किसको कर रही है? इंसिस्ट होम यू को कर रही है। तो यू यहाँ पे क्या हो गया हमारा? होम का रिप्लाई से ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसके रिप्लाई से आया? होम के रिप्लाई से। ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे वर्ब लिखे स्टे, उसके बाद एक क्लॉज लिखा है अंटिल हस्बैंड कम्स हियर, होम। ठीक है, ये सब कुछ तो ठीक है। देखिए एरर किस पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। एरर है पार्ट में हमारे यहाँ, बट उससे पहले समझना होगा एरर पार्ट में हमारे बी। उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि एक वर्ब होती है हमारी इंसिस्ट। इंसिस्ट, ठीक है। इंसिस्ट के साथ क्या लिखते हैं हम? जब भी कभी लिखा होता है कोई पर्सन, ऐसा कोई प्रोनाउन या नाउन जो पर्सन को रेफर कर रहा हो, तो ये होता है इंसिस्ट समवन। इंसिस्ट समवन ऑन समथिंग। इंसिस्ट समवन ऑन समथिंग, इसका ध्यान रखिएगा आप। इंसिस्ट समवन ऑन समथिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका ध्यान रखिएगा, इंसिस्ट समवन ऑन समथिंग। तो इंसिस्ट होम यू, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से ये क्या करना है? यू के बाद लगा देना है ऑन। आपको पता है कि ऑन हमारी प्रपोजिशन होती है। ऑन क्या होती है? प्रपोजिशन होती है। प्रपोजिशन के बाद आते हैं उनके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनते कौन है? ऑब्जेक्ट बनते हैं सिर्फ नाउन या प्रोनाउन या उनके इक्विवेलेंट। अब देखिए नाउन का इक्विवेलेंट होता है जिरंड। क्या होता है? जिरंड। जिरंड क्या होता है? वर्ब की ऐसी आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V4। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो किसकी तरह काम कर रही है? जो कि काम करती है नाउन की तरह। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे ऑन लिखा है तो स्टे वर्ब गलत हो गई, तो हमें इसे जिरंड बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर देना है, ये से हटाइए, यहाँ पे लिख दिए स्टेइंग, STAYING, स्टेइंग। और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ये करना था आपको, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंसिस्ट के साथ। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैड। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे वो उसको इतना बैड ट्रीट कर सकती है। अब देखो सब कुछ सही लिखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा जो एरर है हमारा वो डी पार्ट में है। कौन से पार्ट में? डी पार्ट में। ठीक है, देखिए ट्रीट यहाँ पे बराबर ट्रीट होम हिम, तो ये होम के रिप्लाई से ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ट्रीट हिम हाउ, तो हमें हाउ का रिप्लाई चाहिए। बट ट्रीट करने का एक तरीका होगा ना, मैनर। एक तरीका होता है ट्रीट करने किसी भी को, किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को। तो हाउ का रिप्लाई चाहिए। हाउ का रिप्लाई क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, जो कि होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अब एडवर्ब मैनर चाहिए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तो लिखा बैड। बैड होता है एडजेक्टिव, जो कि गलत हो गया। तो यहाँ पे हटाइए बैड और लिख दीजिए यहाँ पे बैडली। ठीक है, एडजेक्टिव से बन गया एडवर्ब ly लगा के। हाउ मच बैडली? सो बैडली। सो इसे मॉडिफाई कर रहा है, जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर। तो ये सेंटेंस भी सही हो गया। आगे आ जाइए। सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर ड्राइंग अप। जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं वो ड्राइंग अप हो रही हैं, सूखे जा रही हैं। दस इस तरीके से थ्रेटनिंग कर रही हैं, वो डरा रही हैं, हार्म फैला रही हैं, वायलेंस फैला रही हैं। किसको? थ्रेटनिंग किसको कर रही हैं? लाइवलीहुड्स को, जीविकाओं को, मिलियंस की। ठीक है, मिलियंस की जीविकाओं को वो प्रभावित कर रही हैं। अब देखिए सम लिखा है तो सम पार्ट है। सम क्या है? यहाँ पे पार्ट है। तो ऑफ लिखा है, ऑफ से पहले जो भी होता है वो पार्ट होता है, उसके बाद टोटल होता है। टोटल यहाँ पे बॉडीज़ है, उसी में से आई सम। ठीक है, वाटर बॉडीज़ है ना जैसे हमारी, इस तरीके से। तो ये हो गया टोटल हमारा। तो ये सब तो ठीक है। यहाँ पे देखिए दिक्कत मैं आपको बताऊँ कहाँ? ए पार्ट में। ये जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी है किसकी? ये जो पूरा का पूरा फ्रेज लिखा है लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, ये है किसकी? तो ये है दुनिया की, वर्ल्ड की। ठीक है, अब दुनिया की हैं तो फिर आपको पोजीशन दिखाना पड़ेगा ना इन पे इनका। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राम कार, तो ये तो गलत हो गया, राम कार। फिर राम की कार दिखानी तो आप कुछ ना कर दें, ऐसे लगाए ना अपोस्ट्रोफ ऑफ एस, तो अपोस्ट्रोफ ऑफ एस लगाना पड़ेगा पोजीशन दिखाने के लिए। तो कुछ मत करिए, वर्ड को हटाइए यहाँ से और यहाँ कर दीजिए वर्ड्स, WRLD अपोस्ट्रोफ ऑफ एस, वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। ये सेंटेंस भी सही हो गया, देखिए इतनी आसानी से। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर बॉडीज। फिर लिखा है अमंग द मैनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री इन द नेक्स्ट डिकेड इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए अमंग प्रपोजिशन होती है। अमंग क्या होती है? प्रपोजिशन होती है।
प्रपोजिशन के बाद आते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो द मैनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री लिखा है ना, पूरा का पूरा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि एक फ्रेज है, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक प्रपोजिशन और लिखिए इन भी प्रपोजिशन होती है, उसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया, द नेक्स्ट डिकेड, है ना, ये द नेक्स्ट डिकेड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये तो आप देख पा रहे हैं कि तो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए, द मैनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री ऑब्जेक्ट हो गया, द नेक्स्ट डिकेड ऑब्जेक्ट हो गया, बचा कौन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ब लिखिए इज। अब हमें वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, भाई वर्ब का सब्जेक्ट तो होता ही है, तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा। अब देखिए ये तो बन चुके द मैनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता अब यहाँ पे। इसी तरीके से नेक्स्ट डिकेड भी बन गया इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। सब्जेक्ट बनेगा कौन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो वो कनेक्टेड है एंड कंजंक्शन से, जब वो एंड कंजंक्शन से कनेक्टेड है तो आपको पता है कि एंड कंजंक्शन एडिशन दिखाती है, क्या दिखाती है, एडिशन, प्लस होता है, ये मैथ का क्या होता है, प्लस, तो जोड़ रही है ना, पॉवर्टी एक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट एक हो गया, मिला के दो हो गए, तो हटाइए यहाँ पे इज, यहाँ पे क्या लिखिए आर। अब लीजिए सेंटेंस आपका क्या हो गया, ये सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, तो इस तरीके से पहचान लीजिए। नेक्स्ट लिखा है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट नॉट मोर देन 5% ऑफ एजुकेशन लोन्स टेकन बाय स्टूडेंट्स आर ओवरड्यू। इकोनॉमिस्ट के अनुसार बात की जा रही है, जो 5% ऑफ एजुकेशन लोन है जो टेकन किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, ओवरड्यू है वो। अब देखो यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। दिक्कत पता कहाँ है, यहाँ पे लोन्स नाउन है, ठीक है, एजुकेशन भी क्या है, नाउन है। नाउन मिला के कंपाउंड नाउन बन जाता है, आपको पता है, लेकिन ये कोई कंपाउंड फ्रेज तो बन नहीं सकता, क्योंकि हमें लोन का टाइप दिखाना है। हमें लोन का क्या दिखाना है, टाइप दिखाना है कि लोन किस तरीके का है। तो जो हमें टाइप को रेफर करना है, हमें मॉडिफाई करना है इसके लोन को, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए ना कि नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना नाउन नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव एजुकेशन होता नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब जो है ना यहाँ पे, भाई नाउन से नाउन मिला के कंपाउंड नाउन बन जाता है। नाउन भी मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को, जैसे कि स्कूल बस हो गया, स्कूल मॉडिफाई कर रहा है बस को, व्हाट काइंड ऑफ बस, स्कूल बस। लेकिन एजुकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, एजुकेशन का मीनिंग होता है जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, इस तरीके से। यहाँ बात चल रही है लॉन्स की। अब लॉन्स रिलेटेड होगा, कनेक्टेड होगा किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो कनेक्टेड किससे हो, एजुकेशन से। अब एजुकेशन से चीज़ें जो कनेक्टेड हैं उनके लिए एजुकेशन नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा एजुकेशनल। क्या लगाएंगे यहाँ पे, एजुकेशनल। तो एजुकेशन हटाइए, यहाँ पे लगा दीजिए एजुकेशनल। अब एजुकेशनल जैसे आपने लिखा तो एजुकेशनल बन गया यहाँ पे एडजेक्टिव, और ये मॉडिफाई करने लगा लॉन्स को, और ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। बस इतनी सी प्रॉब्लम थी, एजुकेशनल लॉन्स, क्लियर। आगे जाइए, आगे लिखा है हिज मेन क्वालिफिकेशन ऑन द जॉब इज हिज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फॉरेन ब्रांचेस। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम है आपकी हिज मेन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का एक पर्पस होता है, भाई क्वालिफिकेशन का एक पर्पस तो होगा ना, क्यों क्वालिफिकेशन है तो पर्पस रेफर करना है यहाँ पे। अब पर्पस को रेफर करने के लिए प्रेपोजिशन ऑन नहीं आती, यहाँ पे लगाइए फॉर, और ये सेंटेंस सही हो गया। क्वालिफिकेशन फॉर, हिज मेन क्वालिफिकेशन किस लिए, फॉर द जॉब, ठीक है। पर्पस क्या है उस क्वालिफिकेशन का, फॉर द जॉब, जॉब के लिए। वो एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है ग्रेट इन अमाउंट, ये एडजेक्टिव है, एक्सपीरियंस नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, फॉर एन एडजेक्टिव है, ब्रांचेस भी नाउन है, ठीक है। तो फॉर ध्यान रखिएगा, आगे आ जाइए। As one of the leader insurance companies in India, they offer comprehensive financial services. Services नाउन हो गया, फाइनेंशियल एडजेक्टिव हो गया जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव भी एडजेक्टिव हो गया जो कि अगेन सर्विसेज को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ऑफर वर्ब हो गई जो कि सब्जेक्ट के अनुसार सही लिखे, सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, इंडिया भी ठीक है। एज वन ऑफ द लीडर इंश्योरेंस कंपनी, ये पूरा का पूरा फ्रेज है। इसमें कंपनीज नाउन है, इंश्योरेंस भी नाउन है, ये कंपाउंड नाउन बन गया मिला के, है ना, कंपाउंड नाउन बन गया मिला के। अब इस कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई करना है हमें, किसी एडजेक्टिव के थ्रू करेंगे ना कि नाउन के थ्रू। लीडर भी नाउन होता है, अभी नाउन तो आएगा नहीं, यहाँ पे हटाइए इसे। यहाँ पे हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कौन बनेगा, लीडिंग, LEADING, लीडिंग। लीडिंग, अब देखिए वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी, लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या होता है, क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी विच लीड्स, ये मतलब हो गया इसका। अब होता क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना, ये 3 तरीके से काम करती है। या तो ये बनती है मेन वर्ब,
जब ये मेन वर्ब बनेगी तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस फॉर्म करेगी। या फिर ये बनती है जिरेंड, जिरेंड बनेगी तो नाउन की तरह काम करेगी जैसे कि पहले सेंटेंस में था। या फिर ये बनती है एडजेक्टिव, और जब ये एडजेक्टिव बनती है तो हम इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था, तो यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया लीडिंग। ठीक है, देखो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला इंटरेस्टिंग बुक्स, अब इंटरेस्ट बुक थोड़ी लिखूंगा, इंटरेस्ट तो नाउन होता है, तो इंटरेस्टिंग बुक लिखना पड़ा। अब तो बुक्स नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बुक्स हो गया इंटरेस्टिंग, ये मॉडिफाई कर रहा है इसे, बुक्स जो कि इंटरेस्ट पैदा करती हैं लोगों में। ठीक है, ये मतलब हो गया इसका। तो जब भी कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव तरह काम करे, उसके साथ वो नाउन, कोई नाउन लिखा हो, तो वो नाउन उसका डूअर होता है। क्या होता है? डूअर, करने वाला वही होता है। तो करने वाली कंपनी बनेगी, तो यहाँ पे लगा दे लीडर, लीडिंग। इंश्योरेंस कंपनी विच लीड्स, जो लीड करती हैं। ठीक है, आ जाइए आगे। A representative of the Reserve Bank will provide students an insight into the economic future of our country। तो रिप्रेजेंटेटिव जो है तो रिजर्व बैंक के, वो प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को एक इंसाइट, एक इंट्यूशन, किसको लेके? इकोनॉमिक फ्यूचर को लेके हमारी कंट्री का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि सप्लाई हो गया, ठीक है, इसी तरीके से प्रोवाइड हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। जब भी कभी इनके साथ लिखा हो समवन, तो लिखना सप्लाई समवन या समबडी विद समथिंग, विद समथिंग। या फिर आप लिखे सप्लाई या प्रोवाइड समथिंग, कुछ प्रोवाइड करना या सप्लाई करना टू समवन। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सप्लाई करेंगे तो उसका रिसीवर होगा ना कोई, रिसीवर की प्रपोर्शन 2 होती है। क्या होती है? 2। तो 2 लगा दिया हमने। हम किसी को सप्लाई करेंगे तो किसी चीज़ के साथ करेंगे, किसी चीज़ की कंपनी, तो कंपनी की प्रपोर्शन विद होती है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रोवाइड होम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया जो कि समवन है, तो हटाइए यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा देना है विद, प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एन इनसाइट। तो प्रपोर्शन का एरर है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। आगे जाइए। इसी तरीके से एंट्रस्ट एक वर्ब होती है, एंथ्रस्ट एक वर्ब होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे देयर इज अ रूमर दैट दिस मल्टीनेशनल कंपनी विल सेट अप इट्स रीजनल हेडक्वार्टर्स इन इंडिया शॉर्ट। अब एक रूमर फैला है, अफवाह फैली हुई है कि मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप करेगी अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स को इंडिया में, इन शॉर्ट। अब देखिए, इन शॉर्ट जो है ना एक फ्रेज़ है जिसका मतलब क्या होता है? ब्रीफली। इसका मतलब क्या होता है? ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब छोटे शब्दों में। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि स्पीक द स्टेटमेंट इन शॉर्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे इन शॉर्ट थोड़ी चाहिए, शॉर्ट का तो मीनिंग बेतुका हो जाएगा। हमें यहाँ पे चाहिए टाइम का रेफरेंस। विल सेटअप इट्स रीजनल हेडक्वार्टर्स व्हेन, कब सेटअप करेगी? क्या रूमर है कि जल्द ही करने वाली है, तो जल्द ही करने वाली का सेंस ही यहाँ पे हटाइए इन, हटाइए शॉर्ट, यहाँ पे लिख दीजिए शॉर्टली। क्या लिख दीजिए? शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब क्या हो गया? सून, जो कि एक एडवर्ब है, व्हेन का रिप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टली आएगा ना कि इन शॉर्ट। क्लियर? आ गया जाइए, तो ये भी सही हो गया। लिखा था मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग बजट डिस्कशंस। देखिए सब कुछ सही है, मैं आपको बताना चाहूँगा ए पार्ट में एरर है, एक्टिव पैसिव का एरर है यहाँ पे, एक्टिव टू पैसिव। अब एक्टिव टू पैसिव आप जानते होंगे कैसे बनता है, मैं आपको बता दूंगा फिर भी कैसे बनता है। ऐसे बनता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें वर्ब चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का तो बना देते हैं क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। वर्ब को जो लिखी है वर्ब, उसको बी की फॉर्म के साथ लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है इसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट बाय प्रपोजिशन का। किसका? बाय प्रपोजिशन का। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है बाय प्रपोजिशन का। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसिडर्ड व्हाट, क्या मानते हैं वो, क्या कंसिडर, क्या विचार है उनका? कंसिडर सेवरल प्रपोजल, सेवरल प्रपोजल को कंसिडर कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया।
अब जब ये ऑब्जेक्ट पहले ही होगी तो आपने सब्जेक्ट किसको बना दिया? मिनिस्ट्री तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो सब्जेक्ट तो सेवरल प्रपोजल्स बनता ना इस वर्ब का, तो आपने इसे तो पैसिव में लिख दिया, क्योंकि देखो ये वॉज लिखा बी की फॉर्म का मतलब हो गया इज एम आर वॉज वर्ब। अब बी की फॉर्म के बाद आपने कंसीडर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, अब बी की फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला के तो पैसिव बन जाता है। ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो अब क्या करें, यहाँ से हटाएं वॉज, ठीक है, तो एक्टिव में लिखा जाएगा ना कि पैसिव में। तो यहाँ पे लिख के एक ये कंसीडर्ड खाली, एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट बना दें इसे टेंस, ठीक है, कंसीडर्ड ऐसे, या फिर परफेक्ट टेंस में लिख दें इसे। मिनिस्ट्री सब्जेक्ट सिंगुलर है इसका, तो यहाँ लिख दें हैज़ कंसीडर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट बना दें इसका। अब चूंकि कोई टाइम तो लिखा नहीं कि पास में बात चल रही है, तो हम इसे जब टाइम में लिखा होता तो हम पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट किसी में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस भी सही हो गया। तो आ जाइए आगे। सो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे, टॉप 10 क्वेश्चंस थे। आगे भी ऐसी सीरीज चलती रहेगी लगातार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।